वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा इब्न मुकर्रम कलीम में। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो भी बहुत ही ख़ास है, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता चलूँ। हमारी जो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं और फिल्म स्टार हैं सना, उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्हें कई हफ्तों से धमकियां दी जा रही हैं, जबकि कम से कम 2 बार उनकी गाड़ी का पीछा भी किया गया है। और उनका ये कहना है कि इसमें उनके साहब का शौहर का भी हाथ हो सकता है। सना के मुताबिक वो दूसरी अदाकाराओं की तरह निशाना नहीं बनना चाहती, इसलिए वो अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा रही हैं ताकि लोगों को इल्म हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने माजी में भी देखा कि हमारी एक्ट्रेसेस को बहुत दफ़ा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इसकी मिसाल हमें 70s 80s में भी मिलती है, और उसके बाद अभी तक ये होता आ रहा है। तेज़ाब भी फेंका गया, गोलियां भी मारी गई, अल्लाह जाने क्या क्या होता रहा है। 7 गोलियां किसी एक लड़की को मारी थी ना, हाँ, चेहरे पे भी। और मैं आई थिंक जब मैं अपना ये क्राइम शो कर रहा था उसको भी मैंने एक स्टेज आर्टिस्ट से उनको भी मर्डर किया गया था ऐसे ही। तो ये एक बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में होती हैं। फैंस होते हैं वो कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और फिर अगर ये शादी जैसी चीज़ में हो तो उसके बाद ये साहब का शौहर प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो ये उन्होंने एक चीज़ कही है, और जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आप पब्लिकली ऐसी चीज़ों को अनाउंस करते हैं ताकि कल को, क्योंकि फिर आप इतने डर जाते हैं कि खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो एटलीस्ट वो इंसान पकड़ा जाए। और फिर ये भी होता है कि उस इंसान पर दबाव बना रहेगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये एक चीज़ ही मैंने कहा, उन्होंने तो अपने चैनल पे या उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये पैगाम दिया, हम भी उनकी बात को आगे बढ़ा दें और मेक श्योर किया जाए जो भी इस पे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। और यहाँ पर पीछा इनका किया जा रहा है, लेकिन एक और ड्रामे में भी बहुत ज़्यादा पीछा हो रहा है, और वो हो रहा है सबीना फारूक और बिलाल का, जिसमें गौहर रशीद जो है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से रमन जोगी की। उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं तीगा जी आपसे। क्या ड्रामा है क्या ड्रामा है। मेरा मतलब है कि आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट एवरी वीक। इतना कहानी इतनी खूबसूरत, ओवरऑल ये जो 2 अदाकारों ने जो काम किया है, और द वे दे हैव कैप्चर्ड द कैरेक्टर्स, द वे काशिफ हैज़ कैप्चर्ड द कैरेक्टर्स, जस्ट वंडरफुल, इट रियली इज़। एंड उसमें ये पता है क्या, मुझे इस एपिसोड में इतना मज़ा आया क्योंकि जैसे ज़मीन पे बैठा अभी भी लेटा हुआ सोता है। ऑब्वियसली द मैरिज इज़ नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड, वो एक टच आ गया कि जी अभी इनका एक जिस्मानी जो रिश्ता है वो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ही एपिसोड में आहिस्ता राइटर डायरेक्टर कितने खूबसूरती से ले गए उनको टू दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कि जब वो जाती उसके दफ्तर जब पहुंच जाती है, कहती मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हें चाहिए, मुझे और सब कुछ नहीं चाहिए। आई मीन इट वाज जस्ट सो लवली दैट इन वन एपिसोड, यूजुअली लोग 2 3 4 एपिसोड ले लेते हैं इस काम के लिए, फ्रॉम दैट टू दिस, एंड द फैक्ट कि ये इतने अब एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए हैं। वो जो ट्रांजिशंस थी ना, जब वो खाना खा रहा है और वो अलग खाना खा रही है, और एक दूसरे की याद आ रही है कि अकेले खाना खा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। ये छोटे छोटे टचेस होते हैं जिनमें ज़्यादा ना आपको पैसा लगाना होता है, ना इट्स ऑल अबाउट हाउ सोच की सारी वो होती है गेम। सो काशिफ हैज़ डेवलप द ट्रांजिशन सो ब्यूटिफुली कि आपको इतना तरस आता है दोनों पे कि हाय यार क्या ये जुल्म, नौजवान 2 बच्चे और इतनी दुनिया का इतना जुल्म इनके ऊपर, इतना बोझ। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल एपिसोड। एक मसला था जहाँ पे जो उसकी वो पुरानी दोस्त आके रेस्टोरेंट पे उसको पकड़ती है कि, और फिर देखे देव मूव डाउन्स ना, जी यही दिखाया कि वो बस में बैठ के दोनों को वो दिखाते तो जब गुम भी जाते किसी और शहर चले गए। या तो आगे जाके एस्टैब्लिश होगा कि मे बी द फ्रेंड वेंट ऑन अ ट्रिप आउट ऑफ टाउन एंड सॉ देम समवेयर। नहीं, वो फ्रेंड तो खुद भी किसके साथ वैलेंटाइन मना रही, नहीं वो फ्रेंड खुद भी वैलेंटाइन मनाने आई हुई थी किसी के साथ। नहीं, लेकिन मेरा मतलब वो तो वापस जाके मियां को रिपोर्ट देती है। हाँ, तो उसे वो वैलेंटाइन वाले दिन अपनी मियां के बगैर वहाँ क्या कर रही थी। तो फिर शायद आगे जाके खुलेगा, नहीं शायद आगे कुछ और कहानी खुलेगी। ये तो उस शहर में नहीं है। अच्छा, एक ये था, एक और मसला जो मुझे नजर आया, एक तो ये जाके मियां को बताती है, मियां अपना पुलिस वाले को बताता है, राइट। वो लाइन ट्रैक गायब हुआ, एंड में फ़ोन आता है चौधरी को कि दूसरे दोस्त का, किसी और दूसरे दोस्त का फ़ोन आता है कि वो उसकी सहेली ट्रेस हो गई है। तो थोड़ा सा सो कुछ डिस्कनेक्ट, या फिर आगे जाके 2 ट्रैक्स मिलेंगे। एक्चुअली ये कनेक्शन जो जुड़ रहा है वो ये है कि
जो वो तो उसके अगेंस्ट है ना, हाँ। जो उसका मियाँ दोस्त का, हाँ। वो चाह रहे कि बड़ी स्क्रीन पे खुलकर आए हाँ। कि इसकी बीवी भागी भागी है, है। चोरी का इल्जाम ना हो, इसलिए वो उसने इसको नहीं बताया। और जो इसके पास फोन आए तो इसने अपने बंदे छोड़े हुए थे कि उसकी दो, तो आगे जाके खुलेंगे। हाँ, उस लड़की को ढूंढो वो कहाँ जॉब करती, क्योंकि उसने छुपाया वेरी होगा। गुड, ये था। थैंक यू। सो मेरा क्लैरिटी आ गई। सो मेरा मतलब है कि बट ओवरऑल आई वाज सो लॉस्ट इन द रोमांस, द यहाँ मोहब्बत होते होते भी नहीं हो रही, फिर होते होते भी नहीं हो रही। इट वाज लवली एंड आई थिंक बिलाल एंड सबीना हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब. सो emoji time, because I can go on and on about this drama. साबिर, अच्छा, ये अभी बिल्कुल ज्योति का पहले तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। आपकी सबसे पहले तो आप बिल्कुल अब अपना प्रेडिक्शन दीजिए। मेरा आस्थाना जो है ना बनने वाला है, नाजिया का आस्थाना ही पिछली चलेगा। दफा आपने कहा था कि जी वो सोशल मीडिया पे जाएगा और वहां से पकड़ा जाएगा, तो बिल्कुल ही काशिफ निसार ने कहा इस बात को तो रद्द ही कर दो। लेकिन काशिफ भाई प्लीज बताएं वो लड़की आई कैसे थी, उस ये लोग भाग के अपने शहर चले गए मतलब जहाँ से भागे थे ये बस में बैठ के राउंड लेके वापस वहीं पे वहीं आ गए। अच्छा चलो ये हो गया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, ये इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल इसका जवाब होगा। काशिफ निसार कोई झोल नहीं छोड़ते अपनी झोल नहीं, आगे देंगे जवाब, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए बड़ा सवाल उन्होंने पैदा कर दिया। और अगली एपिसोड आखिरी अगर आप लोगों को समझ आए, ये 8 एपिसोड का ड्रामा है। इसी तरह की 8 एपिसोड के हमें ये 4 सीरीज मिलने वाली हैं, तीन सीरीज मिलने वाली हैं। इसके बाद जो ड्रामा शुरू होगा वो अलग है, तो एक एपिसोड में इसका जवाब नहीं मिलेगा। यही जवाब था जहाँ से इन्होंने चौधरी अपने मियाँ तक बात पहुँचानी थी। मियाँ ने इस बात को बड़ा करके ताकि उसकी सियासी करियर भी ख़राब हो और उसको ज़िल्लत का निशाना बने। अब वो पहुँचेगा यहाँ, जो उसको पहुँच गई ये ख़बर कि वो कॉल सेंटर में के थ्रू यहाँ पहुँचेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतना खूबसूरत काम होते होते ये भंड है ये भंड था, ये लड़की का नहीं आते। काश यहाँ कोई और शख्स तस्वीर खींच के चौधरी जी को भेज देता, कोई भी तो देख सकता था ना। देखें आपके भी तो, अब मैं यहाँ से अगर लाहौर ट्रैवल करती हूँ तो 10 आप लोगों के जानने वाले लाहौर में होंगे जो देखेंगे यार सादिया आई नहीं थी लाहौर, है ना। आप मुझसे पूछा और मैं आपसे कहूँ नहीं मैं तो नहीं लाहौर गई थी, नहीं मैं तो मुज़ाकरात करने कभी गई नहीं गलत बात है ना। मैं गई हूँ, मेरी हो सकता है तस्वीर शायद, तो इस तरह की कोई चीज़ हम रजिस्टर कर सकते हैं। इवन जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो बड़ी कमाल थी। काश सोशल मीडिया पे वो जाता और उस तरह, क्योंकि वो तो बंदा बैठे ही सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहता है, तो वो तो बड़े ही अच्छा हो जाता, बड़ी एक पावरफुल चीज़ हो जाती। नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो थ्रू आउट मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं ओवरऑल की जब बात करूँ, यहाँ आके मुझे सिर्फ इस एपिसोड में ये एक उलझन हुई कि क्यों किया। आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगी अभी थोड़ा सा। मैं मुझे नहीं लगता अगली एपिसोड में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आप चले इस पे शर्त लग जाती है मेरी और सादिया जी। लग गई शर्त। अगले एपिसोड में मैं तो होंगी नहीं, लेकिन आप लोग गवा रहिएगा आप हैं हमारे साथ। इन्होंने मुझसे शर्त लगा ली है और ये हार जाएंगे ये शर्त। आसाना तो मेरा फ्लॉप है मेरी प्रेडिक्शन नहीं चली। आप वाली प्रेडिक्शन पे जाते तो ये हिट हो जाना था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बड़ा आम हो गया और बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे हम लोग फॉलो करने लगे और फॉरवर्ड भी करते हैं। एनीवे, अगर इस ड्रामे की बात करें तो ओवरऑल ड्रामा दी बेस्ट एंड जबरदस्त। शमून अब्बासी, मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करूँगा। आई लव द वे काशिफ निसार ने उसे ना एक आर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। द लाइट वेरी थ्रू आउट लेके चले। मूडी एडिट की कोई जल्दी नहीं है। हाँ। इट्स नॉट जंप एडिट्स। अगर लड़की पे थोड़ी देर स्टे किया हुआ है कैमरा, तो उसके वो जो इमोशंस हैं, द स्टार्ट ऑफ द इमोशन, द एंड ऑफ द इमोशन, उस पर कैमरा रुका हुआ है, विच आई लाइक्ड। जब मैंने देखना शुरू किया मुझे लगा आई एम वॉचिंग एन आर्ट फिल्म। और मेकअप्स अमेजिंग, जो मतलब है ही नहीं लगता नो कुछ। मेकअप लुक से नो वो मेकअप, बिल्कुल तो है। वो जिस तरह वो जो उसकी डलनेस है उसके चेहरे की, जो सैडनेस है उसके चेहरे पे मिक्स्ड है। इतनी इंट्रीगिंग है वो लड़की, इतनी इंट्रीगिंग है कि यू वांट टू नो मोर हाउ व्हाट इज शी थिंकिंग। शी इज कॉन्स्टेंटली बिटवीन टू इमोशंस ऑफ सपोर्टिंग हिम, लविंग हिम एंड डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम हिम समहाउ। वो डिस्टेंस भी करती है, फिर करीब भी आना है उसको। जेलसी बड़ी क्यूट सी थी उसकी।
बड़ी तुम क्यूट क्यों आए थे इस रेस्टोरेंट में? तुम यहाँ क्यों आए थे, उसको भी लाए होंगे, ये भी वो भी। गाना भी गाया होगा। सच अ क्यूट स्माइल, वो थ्रू आउट कंफ्यूज है और उसके चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल रही है जो ऐसे ही रही है। ये जो खातून थी, ये जो अचानक आई और आके पहले उन्होंने तो बहुत तारीफें मतलब की कि तुमसे वो फलानी पता नहीं कौन मिलना चाह रही थी, तो ये हुआ था तो वो हुआ था, एंड सडनली जाते जाते उन्होंने विद इन 30 सेकेंड उसकी बैंड भी बजा दी। तो वो भी मेरे समझ में नहीं आया था कि अच्छा ये आई हैं, इन्होंने पहले अच्छी बातें की, फिर दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है दुश्मन है, और क्यों ये बातें करके चली गई। अच्छा, अब सादिया ने जो बात बताई है कि वो उसका कोई कनेक्शन, क्योंकि मैं पूरा नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मेरे समझ नहीं आया कि ये कैरेक्टर क्यों आया था। और फिर वो उसकी फ्रेंड होती है, वो पहले भी शुरू के एपिसोड में दिखाया कि वो इसके साथ college शॉपिंग friend है वगैरह, ये। कॉलेज फ्रेंड है, शॉपिंग वगैरह पे जाती रहती थी उस शहर में। हाँ, उस शहर में। अब इस तो शहर अब में- इस शहर में कैसे, वही तो हमने शर्त लगाई है मैंने और सादिया जी ने कि आगे सादिया जाके सही क्या कह होगा। रही है, कोई तस्वीर खींच लेता, कोई पहुंच नहीं होती, चले वो बात। पता चलेगा, वो तो चल, आगे पता चलेगा तो चले, वो तो एक बात हो गई। बाकी बहुत स्वीट सीन्स लिखे हुए, वो जो मिठाई आके उसने खिलाई है उसको, पहले कोशिश की है और उसने हाथ उठाए हैं, क्या है, वरना वो हो भी सकता था कि खा लेती या कुछ भी, उसने अपने हाथ से खिलाई है और उसने जिस तरह पूछा है। मुझे वो लड़की की एक्टिंग, बिलाल को हम देख चुके हैं, मतलब मैं देख चुका हूँ 2-3 ड्रामों में, तो बिलाल की डायमेंशन एक ही है फिलहाल, ही इज नॉट इंट्रीगिंग, द गर्ल इज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी। मतलब ऐसे डायरेक्टर जब मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा इस लड़की में कमाल ही है, ना इसने कोई गेटअप किया हुआ है, ना इसने कोई खामखा के एक्सप्रेशंस देती है, बड़ा कोई स्मिता पाटिल टाइप इसका एक। हमने लास्ट वाले एपिसोड में एक्चुअली ये कहा समीता पाटिल ने तब्बू का तस्करा किया था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो रोई है ना, वो रोई है। ओफ कमाल कुछ रोई थी कि हमने ऐसा रोता नहीं देखा था किसी आपने काबली पुलाव में देखा था सबीना को? मैंने काबली नहीं, मैं नहीं देख सका। आप देखें। आप प्लीज देखें। उसमें अफगानी बनी है, इसमें पंजाबन। को। उसमें उसे पठान है, इसमें dialect पे पंजाब, इस्तेमाल ओफ किया है। कमाल। तो बहुत मुझे लगता है बहुत ही रिफाइंड एक्टर है ये लड़की। और दूसरा ये कि वो जो ट्रांजिशनल्स थे, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने भी बताया अतीका जी ने, कोई ज़्यादा इंटरकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक मास्टर शॉट में उन्होंने उसको बिस्तर से उठाया है, नीचे वाले बिस्तर तक लेकर आए हैं, और फिर बहुत प्यारा लगा मुझे। और मुझे लाइटिंग पे इसलिए खुशी है, खामखा की पोलियाँ नहीं ठोकी हुई, नीचे से पोली, वहाँ से पोली, यहाँ से पोली, जैसे वो डार्क एक जोन में रखा हुआ है उस ड्रामे को। वो ऑडियंस को बता दें, पोली जो होती है रिफ्लेक्टर्स होते हैं हमारे पोली ड्रामे जो होती इंडस्ट्री है, में, पोली कहते हैं रिफ्लेक्टर्स उसको। होते हैं, जो कि नीचे का जो सारा पोर्शन आपका होता है उसको ज़रा ब्राइटन अप करते हैं। मैं बड़ी गौर से देख रहा था कि उसकी कोशिश ही नहीं की गई कि कहीं खड़े नहीं, करके ना तो ये एक्चुअली इन्होंने Beauty थ्रू आउट shots नहीं मूड ही रखा है हाँ, from day मूडी one। रखा है। तो इमोजी दिखा दें। इमोजी भाई, इमोजी में ये दोनों एक साथ तीन थम्स अप। अगर मेरे 3 होते तो मैं तीनों उठा देता। वेरी गुड। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। तो जी अब राइटिंग की तरफ चलते हैं, और एक डायलॉग मुझे बहुत फ़नी भी लगा और इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, और जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो रात के टाइम दरवाज़ा जब वो लेटी हुई होती है अपने बेड पे, वैसे तो गोद में लेके फिरती हूँ। कहते वैसे तो पूरा दिन उस गोद में लेके फिरती रहती है, रात को से क्यों नीचे पटका हुआ है, यहाँ नीचे क्यों पटका हुआ है उसे। तो जफर मिराज साहब की बात करेंगे, ब्यूटीफुल राइटिंग है। क्या कहेंगे दिस आप? इज़ नॉट ईजी राइटिंग। दिस इज जब आप इतने सिंपलिस्टिक तरीके से आप एक पेस में, ये जो पेस जो चल रही है ना, कहानी जो चल रही है, दिस इज़ वेरी intelligent and complicated writing that translates into this kind of a ease. बहुत आसान होता है। जैसे मैंने बहुत एपिसोड्स में कहा भी, और सादिया भी कह रही हैं इस एपिसोड में, कि जुमले 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 जुमले। अक्सर मैं स्क्रिप्ट पकड़ती हूँ और मैं डायरेक्टर के पास जाती हूँ, कहती हूँ डू आई नीड टू से सो मच बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, कट देखने का मीडियम है। मैं अक्सर, बिकॉज मैं कहा या तो मुझे काम नहीं आता कि मैंने इतना बोलना है, मेरी आंखें नहीं काम कर रही, मेरे आई एम नॉट जैसे कि वो उसमें था रेडियो बात पर मैं बात तो समझ रेडियो बात पर समझ ड्रामे आने में और ना समझ आने के Acting का दरमियान तो गुप काम अंधेरा ही होता है और उसमें दीवारें होती हैं, Acting ऐसे टकराते हैं तो भाई, गाली acting निकलती का है। काम ही है कि आप मुंह ना खोलें और फिर भी इंसान को पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें ये जो राइटिंग होती है ना, ये बड़ी
it's very intelligent and difficult writing. It's very easy to write jumlas. हाँ. Jumla. So I mean, it's just such a beautiful script. The story has not dipped anywhere. Throughout जो कहानी है वो ऐसे आई और ऐसी, मैं हमेशा एक वो कहती हूँ ना, it's either nose dive or upwards, and it's moved very. 7 एपिसोड 8 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा. It can get concluded in the next episode. अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे ना कि भाई एक एपिसोड रह गया तो is that enough time to conclude the story? जहाँ पहुँच गए हम ना, ये एक एपिसोड बाद ख़त्म हो सकती है अब, क्योंकि इसके ट्रांजिशंस आ चुके हैं बड़े प्यार मोहब्बत से ना, बहुत प्यार. कहीं फंसी नहीं है कहानी. एंड साइड सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे चले. एक सीन था गौहर का, माँ के साथ जो उफ एक, एंड फोन कॉल एट द एंड. फोन कॉल तो सीन नहीं है ना, एक सीन था जहाँ अब वो पैरानॉइक हो गया है कि पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है, अल्लाह करे ये बात खुले ना ना. मिले, ये वो लिंक हो जाएगा. जो सादिया ने बात की ना, ये लिंक हो जाएगा विद द फ्रेंड हुज गॉन बैक एंड टोल्ड द हस्बैंड कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, पब्लिक क्या सोचेगा मेरे बारे में. पैरानॉया शुरू हो गया ना. एंड हाउ गौर हैज जस्ट डन दैट वन सीन, ही इज ऑल्सो इनक्रेडिबल बट फैंटास्टिक. एंड सी वो चौधरी साहब वाला कैरेक्टर भी नहीं छोड़ा स्क्रिप्ट में. 10. सादिया जी, राइटिंग जफर मेराज. मैं तो सिर्फ पहले मुंह भर के लास्ट में मेरा ये जुमला आपको बड़ा पसंद आता है. मुझे मज़ा आता है देखने. ज़फ़र की राइटिंग, मैंने इनके साथ इतना काम किया, इनके लिखे हुए स्क्रिप्ट्स मैंने इतने किए. जब मैंने ज़फ़र को काबली पुलाव के लिए लिखा था तो ज़फ़र ने कोई एक लिस्ट भेजी, कहता तुमने मेरे ये ड्रामे किए, आई एम सो हैप्पी. मैं कहा यस, बट मुझे अब काम करना है तुम्हारे लिखे हुए ड्रामे में, क्योंकि वही ना, राइटिंग भी चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ. और इन दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है. जो हम बार बार मैं कहती ना, देखिए राइटर और डायरेक्टर जब जुड़ते हैं ना तो चीज़ ऐसी निकलती है, लेकिन अगर राइटर और डायरेक्टर जुड़े हुए ना हो तो फिर बिस्मिल बनता है. अब आपको शायद मेरी बात वो समझ आए जो मैं कहती हूँ ना कि डायरेक्टर की राइटर से मुलाकात ही नहीं हुई बिस्मिल के सीन. यहाँ राइटर डायरेक्टर गुंधे हुए आपस में, एक दूसरे का इशारा समझते हैं, तभी तो ये वाला काम नज़र आता है. इतनी खूबसूरत छोटी छोटी सी एक शॉट जिसमें वो उसको यूं करके अपने दिल में समा लिया उसने, और कितना प्यारा रोई है वो जब ऑफिस जाके उससे कहती है आंखों में कि नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए हो. और देखती पट्टी, तुम्हें तो बुखार है, पूरी रात पट्टियाँ करता रहा है मेरे सर पे. उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग. और अनिता कहती मुबारक हो, नौकरी से निकाल दिया. देन शी रियलाइज, सिर्फ एक एक्सप्रेशन था सबीना के पास, और वो मुड़ के उसे सोए हुए को देखती कि यार पूरी बात कह गई कि उसने मेरी खातिर उसने जिम्मेदारी ली. उस पूरा एक्सप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ एक्सप्रेशन क्या था. आई डोंट नो कि आपको उस तरह फील हुआ कि नहीं हुआ, कि उसने पहली दफ़ा अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं कुछ खुद से कर सकता हूँ, और मैंने अपने जज्बात में उसकी नौकरी छुड़वा दी. वो सब कुछ उस एक चेहरे की एक लुक में था. यूँ देखा उसने कैमरे में और यूँ करके मान. ये आर्टिस्ट है. कमाल की डायरेक्शन, कमाल का लिखा हुआ स्क्रिप्ट. मेरे पास 10 से ज़्यादा नंबर होते, मैं इससे ज़्यादा नंबर देती. 10. शमून. ज़फ़र मेराज एक जादूगर का नाम है. हाँ. और आज से नहीं, मैं तो मेरे ख्याल में जब मेरा कैरियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब मैंने ज़फ़र भाई हमारे घर में बहुत अच्छा, राइटिंग में सिर्फ जादूगर ही हैं या जिन्नात, भूत, चुड़ैलें और ऐसी मखलूक़ात भी हैं? नहीं है स्क्रिप्ट ना, देख के तो लगता देखिए आप कितना अच्छा स्क्रिप्ट किया है. स्क्रिप्ट देख के तो लगता है कि जादूगरों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ज़फ़र मेराज से हमारा फैमिली एक रिलेशन है तब से. और मैं जब से उनके साथ बैठो बात करो, उस आदमी की डेप्थ जो है ना, आप इंस्पायर होते हैं. ज़फ़र मेराज से इट्स नॉट जस्ट अ राइटर, he is an institution himself. He's so deep, and I think one of the best writers that comes from Quetta side, Balochistan. So organic, so original. तो इसमें he reflected ज़फ़र मेराज as always. और मुझे लगता है कि सादिया ने बड़ी अच्छी बात कि विद टाइम, मतलब मैं 27 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ. तो मैंने उनका ड्रामा किया था 27 साल पहले. मम एक ड्रामा था जो मम था, याद है, क्वेटा में हुआ था. मैंने उस वक्त किया था. तो मैं उस वक्त उनकी, मतलब मैं भी बड़ा जूनियर सा था, बट मैं उस वक्त भी डेप्थ सुनता था, पढ़ता था. मुझे लगता था यार जुमले होते हैं इनके.
And 27 years later, he's ruling this market with generation change हो गई है. बिल्कुल. जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए. But Zafar Miraj can be a relatable writer. That is, you know, what I call, you know, basically the evolution of a person. तो Zafar Miraj, आप सलामत रहें. अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस इंडस्ट्री को हज़ारों अच्छे इस तरह स्क्रिप्ट्स देते रहें और अच्छे डायरेक्टर्स आपको इसी तरह जो है वो पोर्ट्रे करते रहें. हमारी दुआ है. सर वही वाली बात सादिया की 10 से ऊपर नंबर होते तो मैं आपको 20 देता. और डायरेक्शन पे जाने से पहले मैं ऑडियंस की बात करें. ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं जी? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,000 हुए हैं और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से मंजूगी से हैं 2,104, 9% बनते हैं 0.9. और एक बहुत अच्छी बात मैं कमेंट्स पढ़ रहा था क्योंकि लोग कहते थे कि पहले जब पीटीवी का दौर था तो हर जो सेंटर था, लाहौर सेंटर, हाँ। पेशावर सेंटर, कोयटा सेंटर, सेंटर, हर एक से एक ड्रामा आना होता था. बिल्कुल. अब बहुत अरसा हो गया हमें कोयटा से देखने को नहीं मिलता, लेकिन यकीन मानिए इसमें जो हम बेस्ट ड्रामा देख रहे हैं वो दोनों लोग कोयटा से हैं. काश्मीर सार एंड ज़फ़र मिराज बोथ आर फ्रॉम बलूचिस्तान एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, द काइंड ऑफ क्राफ्ट यू आर मेकिंग राइट नाउ. मतलब ये इंटरनेशनल लेवल है, ये लेवल ही अलग है. तो ये मत समझेंगे कि बलूचिस्तान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बेहतरीन तरह का है. और सबसे बेहतरीन ही इस वक्त अगर मैं कहूँ तो बलूचिस्तान इस वक्त हमारा ड्रामा इंडस्ट्री में रूल कर रहा है क्योंकि 2 एस डायरेक्टर और राइटर वहाँ से हैं. अब बात कर लीजिए काशिफ निसार साहब की. अतीका जी आप. अगेन यानी कि क्या कहूँ जो मैंने पहले नहीं कहा है ना. फ्रेम्स आर ब्यूटीफुल, परफॉर्मेंसेस आर फैंटास्टिक, सब कुछ ही कहा हुआ है हमने. इतने हफ्तों से हम कर रहे हैं मंजोगी को रिव्यू एंड ही इज़ केप्ट अप आवर एक्सपेक्टेशन. कोई वो नहीं हुआ कि अब कोई ये सीन नहीं समझ आया या स्टोरी कहाँ जा रही समझ नहीं आई. आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल and I think Kashif Nisar is just brilliant. What I would like to see more on screen is outdoors. जैसे हम देखते हैं ज़र्द पत्तों का बन, वो जो आउटडोर आते हैं ना, तो I would like to see more outdoors. But in this case इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, छोटा छोटा टच था, लेकिन that is something we miss on screen. जैसे आप जब बात करते हैं क्वेटा, बलूचिस्तान, पेशावर, पीटीवी के ज़माने में हम देखते थे कि पीछे पहाड़ नज़र आते थे, ये नज़र. वी वांट टू सी मोर ऑफ द लोकेशंस ऑफ पाकिस्तान आल्सो नाउ ना. बट इट्स फैंटास्टिक एंड बोथ ज़फ़र एंड काशिफा मैजिशियंस 10. हर ड्रामे की ना अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. काबली पटाओ आपने देखा, आपने उसकी ब्यूटी भी देखी, आपने उसकी खूबसूरती भी देखी, आपने उसके आउटडोर भी देखे, आपने उसमें एक बड़ी कास्ट के साथ झमगट्टा भी देखा. ठीक है, उसकी अपनी एक ब्यूटी थी. यहाँ ज़रूरत थी छुपने की. यहाँ आप इसमें तो बाहर जाए तो आपको टेंशन हो जाएगी, बाहर क्यों घूम रहे हो, अंदर बैठो. इवन आप देखिए ब्यूटी क्या थी. शमून इसको ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज इनके वाले उस पर मैं बात करने लगी कि फ्रेम तक छुपे हुए थे. मतलब फ्रेम छुपे हुए कहने का मतलब ये कि डार्क फ्रेम जब वो ना आप देखें ना, जितनी जगहें जो हॉस्टल तक लिया है वो चॉल टाइप का हॉस्टल है. वो कोई बड़ा सी जगह भी ले सकते थे जहाँ एक छोटा सा पार्क भी हो सकता था, लॉन हो सकता था. आप मतलब ड्रामे की डेप्थ में अगर आप जाए तो उन्होंने जो लोकेशंस तक ली हैं वो भी छुपी हुई ली हैं, क्योंकि वो तो छुप रहे हैं बेचारे. तो वो बेचारे कहाँ पहाड़ों पे घूमते फिरेंगे या अपनी ज़िंदगी. मैं तो इस पे हैरान थी कि वो डिनर तक के लिए भी ले गया और उसने कोई पर्दा नहीं किया और बड़ा प्यारी तैयार, पहली दफ़ा वो इतनी खूबसूरत तैयार होके गई है. ब्यूटीफुल. मुझे वो यहाँ देखें, ये डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो अपने आप को जगा के, ये डायरेक्टर बताता है कि मैं जागा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ. जहाँ वो कहता है आलिया जी मैं आपके लिए गाना गाऊँ, पहले तो वही होती. वो कहती तुम्हें इस रेस्टोरेंट का पता कैसे चला. मैं उनके साथ आया था. आलिया का जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन था ना, वो बोलती कुछ नहीं है, मैं गाना गाऊं. कहती उसके लिए भी गाया होगा. ऑर्डर उसने किया था, फिर वो बोल ही देते. कहता नहीं वो उनकी शादी हो रही थी ना, तो वो ऑफिस वालों को खाना खिलाना था, तो उनके साथ में आया था खाना लेने. उसे सुकून आता. कहती जाओ जल्दी से गाना गाओ. यार इतना क्यूट था ये. लिखने में आप देखेंगे सिर्फ 4 लाइनें शमून, लेकिन उसको
प्रेजेंट किस तरह किया है काशिफ निसार ने कि आपको सीन में दोनों पे प्यार आ गया, उसकी सादगी पे और इसके प्यार पे जो छुपा भी रही है और दिखा भी रही है। हसीन Numbers. काशिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। 10 से ऊपर नंबर होते, मैं फिर देती 10 से ऊपर नंबर, लेकिन 10। शमून, ड्रामे का ना मनजोगी का जो बेसिक एक फाउंडेशन मुझे फील होती है इज द क्लोस्ट्रोफोबिया ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स बीइंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन। द डायरेक्टर हैज इजीली डिपिक्टेड दिस क्लोस्ट्रोफोबिया थ्रू लाइटिंग। सादिया ने बोला फ्रेम्स, यानी पहले जब मैंने देखा कि वो वैलेंटाइन वाले सीन पे लेकर गया तो पहले मैं थोड़ा सा यूं हुआ, could have been brighter, could have been you know more expanded, but no, he wanted to keep this close Compact frames रखे हैं कि वो आप ना उनमें से नहीं निकलने दे रहा, वो आपको नहीं दिखा रहा पीछे बैकग्राउंड में लाल पीली बत्तियां और खामखा के शैंगलियर्स लटके हुए, वो नहीं दिखाना चाहता। और फेक फ्लावर्स ये चीजें उसने नहीं की। तो आई थिंक ये जो ड्राइव है वही वाली बात सादिया की कि जागा हुआ, बीइंग अवेक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इज काशिफ निसार। मैं जब भी काशिफ निसार का कोई चीज़ देखता हूँ हमेशा देखता हूँ इट्स ऑलवेज डायरेक्शन ड्रिवन। मुझे बड़ा मज़ा आता है। एज एन ऑडियंस भी तो देखते हैं ना, हम हर चीज़ को टेक्निकली नहीं देखना चाहते। समटाइम्स यू वांट टू बी गेट अम्यूज्ड एंड एंटरटेन्ड बाय वाचिंग समथिंग। तो काशिफ निसार उन डायरेक्टर्स में से है मेरे ख्याल में जिनके बारे में आपको टेक्निकली सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जस्ट प्ले द थिंग, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग एंड यू विल गेट दैट फीलिंग। तो मुझे वो क्लोस्ट्रोफोबिया डिपिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम लगा। कमरे के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी आप देखें, ऑफिस भी उसने बस वहीं दिखाया, कॉम्पैक्ट फ्रेम्स थे, ऐसा जैसे ही इज जस्ट नरेटिंग एंड स्पॉट लाइटिंग दीज 2-3 कैरेक्टर्स, इससे बाहर नहीं निकलना। एंड डायरेक्शन में तो 10/10, बट आगे जब जाएंगे तो वो जो लड़की दोस्त बनी है मैं उसको भी मेंशन करना चाहूँगा, बट 10। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल जो वोट कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 23,522 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 1,928, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए सबीना फारूक की, ओवर टू यू दीघा जी। She is just lovely. Hey, she's so lovely. She's just lovely. And इतने यानी कि Sabina, you are like wow. And so natural. Natural, बड़े बिल्कुल ही लगता है जैसे ये वही लड़की है। आपको ये नहीं लगता कि कोई एक्टिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। आप you are believing this story because the actors are very believable, the performances are very believable. और उस पर दुख भी आता है, उस पर तरस भी आता है। वो अकेली है, फिर वो जब बिस्तर से नीचे ज़मीन वाले फर्श पे जाके सो जाती है और मुस्कुराती है, छोटी छोटी खुशियाँ। मैं ये सोच रहा था कि आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रामा करते हैं। शादी शायद आपने ही बात की थी शो पे आके, जब उसने काबली पुलाव किया था तो एक छाप लग जाती है आप पे कि आपने एक करेक्टर किया जो आइकॉनिक है, इतना बड़ा करेक्टर आपने कर लिया। अब आपको 10 साल तो कहीं नहीं गए ना उसके इमेज से निकल आए, लेकिन बारबीना से आलिया तक का सफ़र 1 साल में, और आपको आलिया पे वैसे ही बिलीव है जैसे आपको बारबीना। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तेरे बिन में नहीं चली, तेरे बिन। सो नाउ शी इज़ गेटिंग टाइप कास्टेड ऑल्सो एंड शी हैज़ टू लाइक, जैसे इमाद इरफानी इज़ गेटिंग टाइप कास्टेड एज अ गॉर्जियस मॉडल टाइप। तेरे बिन में जो काम बहुत अच्छा, उधर भी उसने, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट समहाउ हजम नहीं हुई ना। She was very good in तेरे बिन। लेकिन तेरे बिन पहले आया था, तेरे बिन तो पहले आया था। सबसे पहला उसका ड्रामा जो तेरे बिन, जिसको हमने रजिस्टर किया था, मुझे यहाँ आज भी लगता है कि ये डायरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ। कुछ लोग होते हैं डायरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग अंदर से सही एक होता है। And she's young also, and she's new. She's very young. New and young, so she needs अभी, but look at the work she's doing and she has to change track. अदरवाइज वो यहाँ ही फंस जाएंगी ना, यहाँ यही ऐसे ये ज़रूरी है। आई थिंक जो सादिया ने बात की, मैं एग्री हूँ कि ये डायरेक्टर एक्टर है, इनको अच्छा डायरेक्टर जब मिलेगा मोस्ट ऑफ अस, बाय द वे मोस्ट ऑफ अस, मुझे भी आई नीड अ गुड डायरेक्टर आल्सो, मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम लोग इतना ही कुछ कर सकते हैं। अगर आगे से वो जो हमें हमारी जो एक्सप्रेशन शूट करने वाला काम ही नहीं सही कर रहा, तो फिर हम भी ज़ाया हो जाते हैं। जैसे नुमाइंदाज की बात करते हैं कि डायरेक्टर बुरा भी होगा, वो अपना काम कर देंगे, वो अपनी एक्टिंग कर देंगे, लेकिन कुछ एक्टर्स को डायरेक्टर चाहिए अच्छा। नो, बट यू हैव टू, इट इज़ ओनली अ लिमिट, एक अपर लिमिट होती है जहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी लाइट ठीक नहीं है, फ्रेम आपका एंगल ठीक नहीं है, अगर वो मूड ही नहीं, जैसे हम एक मूड और माहौल बनाया हुआ है ना, सो
then actor also gets limited. You have to have a team effort, writing, direction, technicians. एक टीम एफर्ट है, ये कोलैबोरेटिव बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अकेले आप हम ये नहीं ये काम देखें कर कि सकते। जब मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि जब एक ड्रामा शूट होता है तो एक रूल है कि तीन शॉट्स लिए जाते हैं, एक क्लोज मास्टर मेड और एक थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट लिया जाता है। VCU भी कहते हैं, बिग क्लोज अप। अब तीनों में एक्सप्रेशन दिए में एक्टर ने, अब एडिट पे जो एडिटर बैठा हुआ है अगर उसका इंटेलेक्ट अच्छा नहीं है या डायरेक्टर साथ नहीं बैठा, अब वो सबसे हल्के वाले एक्सप्रेशन लगा दे वहाँ नहीं, और अक्सर ये होता है, हमें कहा जाता है एडी बैठ जाता है। एटलीस्ट आई डू, आई नो कि मैं जब कोई, अब तो मैं ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, बिकॉज होता है कि वो गलत वाला भी लगा देते हैं। गलत वाला लग जाता है। हाँ, तो अब ज़्यादा मैं देती भी, मैं कहूँगा मुझे बस यही देना है एडिटर जो आर्टिस्ट ने अपने दिमाग में करना है। एडिटर के पास ऑप्शन ही ना हो। हाँ। You know, so there's a lot of problems. But coming That's back a to very Sabina. smart thing you said. Yeah, yeah. I've just learned this thing. Yeah. कम एक्सप्रेशन दो यार इन सेट्स में। आप अच्छा, दूसरा एक और 2-3 चालाकियां तो हमने सीख ली ना। आइए जी, टाइम हुआ है चालाकियों का, अतीका की चालाकियां। 35 साल से यहाँ ही झाड़ू मार रहे हैं ना। हाजिर खिदमत है अतीका की चालाकियां। हाँ, मेरी चालाकियां सुने आप। एक और चालाकी होती है जब मैं सेट पे आती हूँ और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ लग रही है, मैं कम से कम काम करती हूँ। लाइक आई जस्ट गो सुन, बिल्कुल हल्का, लाइक आई प्ले वेरी सेफ, बिकॉज if I don't have confidence in the team that's shooting me, Yes. then I play safe. प्ले से Because वो मुराद निकल आपकी भी ये है जाता कि है। मैं एक्सप्रेशन लाउड नहीं दे रहा या ये दे रही। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उस पे हिस्सा किस चीज़ डालती नहीं हूँ, कोई मुझे पता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाने वाली है। I don't know how to explain it, but instinctively. मैं समझ I think गया। the same thing happened to Numan Ejaz. हाँ, पता है, मुझे लगता है instinctively. यही टेक्निक उन्होंने वहाँ लगाई। उन्हें बिस्मिल में लगाइए कि भाई यहाँ पे ना दो, कुछ नहीं पता, मैं जान भी मार दूंगा ना, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये है कि मैं फिर ना अपनी चालाकियाँ निकालती हूँ अपने थोड़े से अपने वैनिटी बैग ये हमारा परमानेंट सेगमेंट है अतीका की चालाकियां, ये हर वीक आपको मिलेंगी। हाँ नहीं भी क्या है, एक्चुअली ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हमें भी अपने आप को बचाना होता है। जैसे राइटर की एक इज्जत है, डायरेक्टर की इज्जत है, एक्टर की भी एक इज्जत ही है ना। हमारी पूछेंगे लोग आपने क्यों किया था? अक्सर लोग कहते हैं एक्टर्स बड़े फॉर्चुनेट हैं बिकॉज एक्टर्स फेमस हो जाते हैं। अरे बाबा, आपको पता है हम पे प्रेशर कितना होता है? जी हाँ। जहाँ पे भी हम थोड़ी सी गलती करते हैं ना तो उतनी क्रिटिसिज्म हम टर्मिनल होते हैं ना, वी आर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। आखिर में हमारा मुंह है, उससे पीछे फिर एंड वी टेक क्रिटिसिज्म आल्सो। और ये भी सोचना चाहिए कि जब होता है ये एक्टर फ्लॉप हो गया, ये एक्ट्रेस फ्लॉप होगी, कभी कोई ये नहीं कहता ये डायरेक्टर या राइटर फ्लॉप हो गया, ये काम है ना। निकाला नहीं कामयाबी निकाला, या फ्लॉप होने का सारा जिम्मा भी तो एक्टर्स पे जाता है। Absolutely. So I think she needs to be careful. She's being typecast. Coming back to Sabina, right? But she's fantastic. I'll give her a 10 for sure. 10। अब बात कर लीजिए सादिया से सबीना की। हाँ, अगेन मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके अच्छा, जाऊंगी। बोल के तो दिखाएं उनकी तरह थोड़ा। अभी आपने एक डायलॉग बोला था उनकी तरह, एक दफा बोल दें। मैं बोल के, अच्छा मैंने अभी क्या बोला था? मैंने अभी वो बोला था, अच्छा गाना भी गाया होगा। हाँ, नहीं सबीना ये मैंने आपको शायद अगर याद हो, जब मैं काबली प्लाव में के लिए आई थी तो मैंने आपसे कहा था शी इज़ अ डायरेक्टर आर्टिस्ट, बिकॉज मैंने इसका ये तेरे बिन या तुम बिन क्या ड्रामा था, बहाज वाला तेरे बिन, वो मैंने देख लिया था क्योंकि उसमें डायरेक्टर का पूरा फोकस हीरो हीरोइन पे था। तो ना उसने बुशरा अंसारी को देखा, ना उसने सबीना को देखा, उसने किसी को नहीं देखा। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ उनकी मेन कास्ट ही सब कुछ होती है और वो उसी पे ही जीते हैं। हाँ। तो हमारा जो सिराज था उसका डायरेक्टर, वो उसका है, मैंने सिराज के साथ बहुत काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि उसका फोकस उसके हीरो हीरोइन होते हैं, उसके अलावा उसको फिक्र ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उसमें जम्स भी बहुत हैं। हाँ, सो क्यूट सिराज। हाँ, और सिराज की ना दाढ़ी है, सारे जानते हैं सिराज की दाढ़ी है, सिराज यूं करता रहता है। तो दाढ़ी तो चली, अब दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है। अब किस चीज को रगड़ता होगा? आप पता सोचे मैंने तो 24 घंटे बड़े खतरनाक सवाल उठाया आपने। मैंने सिराज के साथ आप एक वाकया सुनाती हूँ। ये देखिए इसकी हरकत देखिए मेरे साथ क्या की थी सिराज ने। जफर मेराज का स्क्रिप्ट, ड्रामे का नाम था नमक, और मुझे लेके गया ये पेशावर। अब मैं चली गई पेशावर ड्रामा करने के लिए, मैं कहा चलो ठीक है। नहीं, पेशावर में हमने कुछ सीन शॉट रिकॉर्ड करने थे, मैं कहा ओके फाइन। अब हम सुबह उठ, सादी सुबह 5:30 बजे का टाइम, कॉल टाइम है, ओके फाइन ठीक है। मैं कहा होगी कोई सीन इसका ऐसे, मैं रेडी वेडी होके बैठी। अच्छा सबको पता है मुझे नोजिया प्रॉब्लम है, अब ट्रैवल बड़ा तो मैं ना आगे बैठ गई जाके। अब मुझे क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं,
इतनी देर में जो वो हमारे साथ जो एक और आर्टिस्ट इस्लामाबाद के, मैं नाम, मुझे नामों में क्यों कहाँ? मसला होने लगा है यार, बड़े ही कमाल आर्टिस्ट हैं हमारे। अंजुम साहब? नहीं 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 इस्लामाबाद? इस्लामाबाद के, प्लीज 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 मुझे नाम याद है, खैर अभी मुझे थोड़ी देर में याद आएगा। एल्डरली? हाँ, सीनियर आर्टिस्ट है हमारे, जमाल शाह? जमाल शाह हाँ, साहब। हाँ। वो आए और आके, वाह अतीका जी, एक क्लैप अतीका जी के लिए। जमाल शाह साहब आते हैं, क्या कहते हैं, लड़की यहाँ कहाँ बैठी हो तुम? मैं कहा क्यों? पता भी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा कहाँ जा रहे हैं? हम तुर्खम बॉर्डर जा रहे हैं, पीछे जाओ, चादर ओढ़ो, वहाँ तो गन पॉइंट पे ले जाते लड़की को। हाय हाय। मैंने कहा तुर्खम बॉर्डर क्या है? कहते हैं अफगानिस्तान का बॉर्डर। मैं उतनी, मैं कहा तुम कहाँ लेके जाते हो? मुझे बताए बगैर वहां तक लेके गए, और कह बजट कितना आपका ना, मैंने एक शॉट लेना है, पूरी इसने क्रेन लगवा दी, वहाँ जाके सब कर दिया। और आप यकीन माने, जिस तरह मैं कहती हूँ जमाल शाह साहब मुझे बचा के वहाँ से लाए थे, कह रहे मुझे तुर्खम बॉर्डर से इनका क्रॉस है क्योंकि मैं अफगानिस्तान जाती हूँ, वो दिखा है। वो कह रहे स्टैंप लगाए बगैर सादिया मैम को हम जाने नहीं देंगे, पासपोर्ट तक मेरे हाथ। मैंने कहा मैं स्टैंप नहीं लगा, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा सादिया स्टैंप नहीं लगवाने देना किसी भी सूरत। मैं कहा यार मुझे रेस्क्यू करो, मुझे ये डायरेक्टर पागल है। मुझे याद, लिटरली हमारी कोई जंग हुई है वहाँ, जमाल शाह साहब ने किसी को बुलाया। सोचे आपको वहाँ भेज के स्मगल ही कर देते। the location, नहीं right? मैं आपको ये बता रही Cheating हूँ कर कि सकते ये हैं location। पागल है अपने काम के पीछे। इसको पूरा सेट मैंने यहाँ के लगा के दिया। मेरे कोटा से उन्हीं दिनों में एक नया ड्रामा करके आई थी, तो मैं बड़ी सारी चीज़ें खरीद के लाई थी। इसको पता मुझे बड़ा शौक है प्रॉप्स जमा करने का। मैं कहा मैं तुझे बना के दूंगी मेरा भाई, तू कराची चल, तुझे पूरा अफगानिस्तान बना के दे दिया, लेकिन तो मैं अंदिया नहीं जाऊँगी। तो आप सोच नहीं सकते, ये बिल्कुल क्रेजी हद तक जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये थी कि जब डायरेक्टर का फोकस सिर्फ अपने हीरो हीरोइन पर होगा तो वो तेरे बिन टाइप का ड्रामा निकलता है, लेकिन अगर डायरेक्टर का फोकस आपके सारे कैरेक्टर्स पे होगा तो फिर ये मंजोगी या कभी मैं कभी तुम, नूरजहां या नूरजहां जैसे ड्रामे निकल कर आते तो सबीना पे वापस आ जाए, सबीना हम पे वापस अफगानिस्तान आते चले गए थे। नहीं वो मुझे इसलिए वो एकदम से मुझे खुजाता दाढ़ी याद आ गया था ना अपना सिराज, अल्लाह मियाँ से खुश रखे, और अब तो क्लीन शेव हो गया, पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो ये एक तस्वीर सबीना दिखा। यू आर अ ग्रेट एक्टर, लेकिन प्लीज़ अपने अंदर के आर्टिस्ट को आप खोजो। आपने एक डब्बे में कैद होने की कोशिश ना करना कि मुझे अब यही कैरेक्टर करने, या मुझे मैं अब इनमें रहूँ। आप अगर थोड़े से ना अपनी बाउंड्रीज़ को खोलो, नए स्क्रिप्ट्स की तरफ जाओ, नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम करो, नए लोग, यू आर लकी कि तुम्हें काशिफ निसार के साथ दोबारा काम मिला। फिर लकी, मुझे यकीन है काशिफ भाई इसके साथ बार बार काम करेंगे। काशिफ भाई की आदत है जिस तरह उन्होंने पहले भी जो उनको आर्टिस्ट पसंद आ जाए या जो उनके म्यार पर उतर आता है वो फिर उसके साथ काम करते हैं। इकरा अजीज़ के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन ये सबीना और काशिफ कॉम्बो इज लीथल, इट्स लाइक वाओ। हाँ, लेकिन लेथल ये है ना साथ, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। समझ रहे, ग्रेट एक्टर हम तब कहेंगे जब बहुत सारे कैरेक्टर्स देखें और हम कहेंगे यार कमाल काम है, आर्टिस्ट है, हर कैरेक्टर में अच्छी लग रही है। इस ड्रामे को पर्टिकुलर देखें तो 10 ही नंबर बनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी इसके अलावा भी कुछ देखें। देखें, मेरा जो नज़रिया है इस तरह, जब हम एक वास्ट इंडस्ट्री को देखते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम बॉलीवुड को देखें और बॉलीवुड का वो सेक्टर देखें जो OTT की तरफ आ गया इस वक्त, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कैसे कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उनकी कोई बैकड्रॉप आपको नहीं पता होती कि यार ये कब आया, ये कब आया, ये कौन थी। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट टाइम के पाकिस्तान में भी हम अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ एक्टर्स को, यानी बिल्कुल सही बात है, दोनों की सही बात है कि इसको अपनी रेंज और भी चेक करनी चाहिए, बट कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि ऑडियंस ना आपको कुछ पर्टिकुलर जगहों पे बहुत पसंद कर रही है। पसंद करते, बिल्कुल। एक ख़ास आपका एक वो जो है ना चीज़, वो आपकी पसंद। अब मिसाल के तौर पे ले लें कि यमुना जैदी ने एक ड्रामा और एक दो ड्रामे किए। जब जेंटलमैन में उसको मैंने देखा ना, मुझे इमेज वाइज द ऑप्टिक्स डिड नॉट कनेक्ट। मुझे लगा यमुना नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, या यमुना को ज़रूरत नहीं थी ये वाला पार्ट करने की, मुझे ये लगा। और वो दिन है आज का दिन, मैं जब भी यमुना को जेंटलमैन में देखता हूँ मुझे लगता है शी इज़ बीन जस्ट प्लेस्ड बिकॉज शी इज़ यमुना जैदी, शी इज़ नॉट द कैरेक्टर।
शी इज जस्ट यमुना जैदी, फेमस नेम, चल रही है, हाँ। चल रहा है चूंकि उसका नाम इस वक्त, तो शी इज बीन यूज्ड ओवर देयर। मुझसे पूछो, मुझे लगता है सबा कमर का रोल था वो। सबा कमर जैसी जो एक ना स्टेबल बंदी, और ज़रा उसकी जो आवाज़ और बातें और जिस तरह वो करती है, जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने दिखाते तो फिर वो क्रिमिनल की भी वैल्यू बढ़नी थी। ये बच्ची सी लगी मुझे लगता है सबीना को इसी रेंज में कहीं ना ये वो बच्ची है जो शायद ऑस्कर्स तक भी चली जाए, इफ शी फाइंड्स द राइट डायरेक्टर एंड शी फाइंड द राइट स्क्रिप्ट जो इसको मल्टी डायमेंशनल इसी तरह के दुखी रोल्स में कहीं इसको काम मिल गया तो बॉस ये मैं बता दूं। मैं जैसे भी आप समीता पाटिल की बात करते हैं, हम तबू की बात कर रहे हैं, तबू की बात हाँ, तो ये एक इनकी भी एक अलग लीग होती है। शबाना आजमी की बात कर रहे हैं कि ये इनका एक अलग जोन होता है कि इनकी एक अलग ऑडियंस होती है। और अगर ये सबीना ये पहचान गई है अपने करियर के आगाज में ही कि ठीक है, मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, या मुझे सिर्फ ये मेरी लाइन है और ये मेरा बेस्ट आता है। जैसे कि अतीका जी से शायद मेरी बात हुई थी कि काशिफ निसार कभी बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स वाले घर वो ड्रामे नहीं बनाते, है ना, वो बहुत उनका एक अलग, उनको भी अपना जोन पता है कि मेरा ये वाला क्राफ्ट है, मेरा इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं ये बनाऊं। तो आई थिंक अगर एक आर्टिस्ट भी अपने आप को ये पहचान ले कि मेरे लिए ये चीजें ठीक रहती हैं, क्योंकि मुकर्रम मुझे लगता है कि ब्रेड एंड बटर अगर ये ना हो ना तो फिर वो ही सिलेक्ट कर सकता है। खुदा ना खास्ता हो सकता है सबीना सिर्फ अच्छा काम ही करना चाह रही हो, और जैसे OTT प्लेटफॉर्म आगे बाकी आगे तो इस तरह के काम की अब बहुत गुंजाइश है, पहले शायद नहीं थी, अब कमर्शियली भी गुंजाइश है। मुकर्रम यहाँ पे ये भी याद रखें कि वी हैव सम ग्रेट्स इन दिस कंट्री लाइक रूही बानो, उज़मा गिलानी, समीना अहमद साहिबा, यू नो, उनके काम आप बॉडी ऑफ वर्क देखें, उन्होंने हर किस्म की वैरायटी ऑफ रोल्स करके कॉमेडी भी किया, सीरियस भी किया। लुक एट द वर्क our ladies have done on this side of the border, and the girls should learn from those archives also. मुझे ये लगता है अभी देखे भी नहीं, अभी आगे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबीना के लिए कि इस लड़की को एकदम से अभी ये पुश मिलेगा, मुझे पता है हर तरफ से आता है यार, अब जरा ग्लैमर की तरफ आओ, ग्लैम suddenly jumping from such roles to a glamorous role just to prove that you can do it might be a wrong step, so go slow, don't just jump for like super model type एकदम से रोल करना शुरू, एकदम से बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत मेकअप हुआ है, तो तेरे बिन में नहीं हुआ ना, नहीं हुआ क्योंकि सुपर मॉडल वाली फेस ही नहीं है उसका। हाँ, नहीं, एक होता है ना कि वो लोग आपको पुश करते हैं, although I think she performed her role very well, but there was an acceptability problem. Yes, तो वही चीज़ है कि मुझे लगता है एक्सेप्टेबल रहे, जिस जोन में ये है ना लड़की, यहाँ पे बहुत कम है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर हम देखें, अगर आप तीनों से मैं पूछूं, इस तरह के कैरेक्टर में आलिया में या बहुत सारी लड़कियां में नजर नहीं आती, हम इमेजिन नहीं करते कि ये कैरेक्टर बना ही इनके लिए शायद। तो इस जगह आई को थिंक अगर आप फ्लिप कर दे ना, अगर आप हरीम को इस रोल में डाल देते और यमुना को बिस्मिल में डाल देते, जी हाँ, नहीं सबीना को, सॉरी हाँ, इफ यू फ्लिप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कास्टिंग राइट नाउ, आपने बात की ना, आई थिंक सबीना बिस्मिल वाला कैरेक्टर बहुत क्रेजी करती है, हजम नहीं हो रहा, राइट? तो if Yumna had come into Bismil and Hareem had come into the Yumna wala in Gentleman, it would have worked better. Would have worked better. Bismil. Casting. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बिस्मिल में सबीना होती हैं, नहीं, यमुना, नहीं बिस्मिल में सबीना होती है, हाँ, तो वो उनकी एक अलग, उनका एक अलग, सबीना भी चल सकती थी। सबीना बहुत, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक, वो अपने एक्टिंग से नुमान इजाज और सबीना फारूक आमने सामने लाइक, एंड आई थिंक इज राइट, सबा अगर होती जेंटलमैन में, या हरीम होती या इस कैटेगरी, हरीम होती, तो वो क्या होता है कि कभी कभी आपको इंडस्ट्री और आपके इर्द गिर्द के लोग ना इस बात पे पुश कर रहे होते हैं कि यार आर्ट वाले फॉर्म से निकलो, ग्लैमर में आओ, जरा पोस्टर्स लगें, तुम्हारी कवर फोटोज आए। ये कभी कभी हमारे यहाँ की लड़कियाँ जल्दी जंप कर जाती हैं उस तरफ, और क्या होता है कि वो बेसिकली नीचे हो जाता है, क्योंकि एकदम से आप कहते हो यार नहीं, मुझे एक्टिंग देखनी है तुम्हारी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मेकअप, इन योर लाइक फ्लोइंग हेयर। अब जैसे मैं सबीना का इस तरफ फैन बन गया हूँ, मैं जब भी इसका ये डार्क जोन देखूंगा, आई विल स्टॉप टू वॉच कि अब ये लड़की क्या, आपने काबुली पुलाव देखा है? हाँ, थोड़ा सा मैं देखा, तो मुझे आप पूरा देखें, मैंने थोड़ा देखा, मैं सिमिलर रोल, क्या एक्सेंट लिया है उसमें, क्या उसने अपनी नंबर्स रखी है, नंबर्स 10 यार, 10 गुड लक। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं मंजोगी से 1961, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर जाए बिलाल की,
अतीका जी मैं तो कहती हूँ कि वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन था ना, जब वो कहती है जाओ जाओ बाइक गाओ, पे, हाँ। मेरा तो बिकॉज आई ऑलवेज से म्यूजिकल्स होने चाहिए ना, हमारे पास तो एक्टर्स भी हैं जो म्यूजिशियंस हैं, अब उनके देखिए साथ सबीना रोल ने करवाए ना। टाइटल सॉन्ग तो खुद गाया है क्या? That's what I'm saying. इसी का? हाँ, हाँ, इसी जोगी का का। सबीना ने गाया है। तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ही इज गोइंग टू बग्गा सिंग के साथ। या लिप सिंक हो जाए कोई, मेरा गाना आने वाला है। कट, तब मेरा दिल खराब हुआ। लाइक आई वाज वांटिंग कि म्यूजिकल एलिमेंट्स आ जाते इसमें, बिकॉज इट लुक्स, आई जस्ट, इवन दो इट्स वेरी, बट यू आर पुटिंग हिम ऑन अ माइक, यू कुड हैव डन समथिंग विद इट, राइट? बट अदरवाइज बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया, एंड ही इज अ वेरी वेरी रिफाइंड, वेरी मैच्योर एक्टर. और body language, you know, the way he said of, you know, the whole body tells you he's Vulnerable, insecure. हाँ, insecure. You know, पूरा Yes. जिस्म से आपको पता चलता है कि वो घबराया हुआ बच्चा है, you know. And अच्छा देखिए, ये अगर आप दोनों की performances में देखें ना, she's always been the more confident one. हाँ, बिल्कुल। Character. He's always been the बेचारा, you know, डरा हुआ. Even in the lonely moments, even when they make up, even when he comes and पट्टियाँ भी जब सर पे डर के डालता है उसके, तब भी उसने वो छोड़ा नहीं, कहीं भी वो नहीं लगा कि भाई अब एक नहीं, जैसे वो कभी मैं कभी तुम्हें शमून बता रहे थे ना कि कंधे झुके हुए हैं जावेद शकील, इस मैंने नोट की इसकी बॉडी लैंग्वेज भी यूं बिल्कुल, that's what I'm saying, he's not left the character anywhere. Yes. Physicality इसकी जो थी ना, वो throughout consistent रही है, which is lovely. Even when she's also वो overtly वो क्या नहीं कहा उसने कि मुझे तो तुम्हें मैं चाहती हूँ, तुम ये सब नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, you know. So it was fantastic. I think that Bilal, his reactions, because actually he has very small, he doesn't have much to say. हाँ, डायलॉग ज़्यादा नहीं है। ये बोलता ज़्यादा नहीं है ना, रिएक्ट करता है. सो जो एक्शन आ रहा है उसकी जो रिएक्शन इज क्वाइट लवली, एंड 10 ऑफ कोर्स. 10 सादिया जी सारी बातें कह दी, और पहले वक्त से इसने अपने कैरेक्टर को समझा. पहली एपिसोड, अब पहला सीन देखते हैं जब जहाँ अजान से शुरू होता है और ये सफाइयाँ कर रहा होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से 8 एपिसोड को, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस पूरे उसमें, तो पहले वक्त से अपने कैरेक्टर को लेके चलना, संभालना, उसके भाई के घर तक पहुँचना, मस्जिद से छुप के निकलना, भागना. और वो क्या खूबसूरत सीन था जब इनका निकाह होता है और कमरे में ये डरा हुआ होता है. वो कहती लाइट बंद कर दो, कहता नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. वो कहती मुझे अच्छा भागने दो, कहता मैं अकेले जाने भी नहीं दूंगा. तो वो इसकी जो मुसलसल एक ब्यूटी है ना इस पूरे कैरेक्टर की, और दोनों का जो कंट्रास्ट बन रहा है, इसकी झुकी हुई आँखें और उसकी उठी हुई आँखें, वो है कॉन्फिडेंस. ये एक डायरेक्टर का कमाल होता है जो अपने किसी भी आर्टिस्ट को लेके चले, और आर्टिस्ट का ये कमाल है कि वो अपने डायरेक्टर को समझ जाए कि वो चाह मुझसे क्या रहा है. तो क्योंकि हमने इश्क मुर्शिद भी देखा जिसमें हमने सर भी कूटा, बट बिलाल की एक्टिंग तो उसमें बहुत अच्छी थी. मैं वही कह रही हूँ ना, हमने मतलब बिलाल उसमें कितना प्यारा आया है. आप ये देखें ना, वो चाहता तो कहता मेरा ब्यूटी शॉट बनाए, मैं भी थोड़ा सा बालों को यूं शू कर लूँ, लेकिन कहीं नहीं, वो अपने डायरेक्टर और अपने राइटर के साथ चला है. तो बिलाल, यू आर सच अ गुड एक्टर, और तुम एक अच्छा काम करो और इसी तरह करते रहना, अपने आप के साथ ना इतने ही सच्चे रहना जितने अब तक हो, किसी की बातों में ना आना. 10 शमून अब्बास. बिलाल अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छा जानता है, और शायद वो जो क्यूटनेस बिलाल के अंदर इस कैरेक्टर में रही, यू नो, गोल गपोले सा मुंह है इसका, इंटरेस्टिंग सा. और मुझे जो बात अच्छी लगती है बिलाल में वो ये है कि ही इज एवरी अदर गाय ऑफ पाकिस्तान. हाँ, यानी आप relate कर सकते हैं. स्पेसिफिक कोई फेस नहीं है, स्पेसिफिक कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको यार अच्छा कोई पर्टिकुलर एक अलग कोई एंटिटी हो. ही इज एवरी पाकिस्तानी बॉय ऑफ दिस एज. सो दैट्स व्हाई उसकी कामयाबी भी शायद मुझे लगता है यही है कि एवरीबडी कैन रिलेट व्हेन यू लुक एट बिलाल. तो इस रोल के लिए ब्रदर 9 आउट ऑफ 10. 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,552 हुए हैं, और बिलाल अब्बास के हिस्से में मंजोगी से आए हैं 3,078, 12% बनते हैं 1.2. आई थिंक जो बिलाल के सारे फैंस थे वो फहद मुस्तफा के फैंस बन चुके हैं, कभी मैं कभी तुम के बाद से. अदरवाइज जब इश्क मुश्किल चल रहा था उस वक्त हाईएस्ट नंबर जो थे वो इनको मिल रहे थे. तो जी ये कंप्लीट हुआ मन जोगी का रिव्यू. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में
आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।